वो अथाह है। अपने यश को इसकी तरफ फैलाना सीखो, लेकिन उसके लिए मेहनत करना सीखो। सूर्य की भांति जलना सीखो। किसमें जलना सीखो? निस्वार्थ प्रेम में जलना सीखो। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से भेद मत करो, ऊंच नीच नहीं देखो, जाति पाति मत देखो। इस वायु से क्या सीखो? इस वायु से शीतल रहना सीखो, ठंडा रहना सीखो, यानी क्रोध पर काबू करना सीखो। प्रत्येक वस्तु मनुष्य को सिखाती है तो वही उसका गुरु। गुरु आप कितने भी बना लीजिए, कितने भी बनाइए, लेकिन आध्यात्मिक गुरु यानी जो शरीर का गुरु होगा वो केवल एक ही होगा। ये नहीं कि आज आपने किसी संत कोई आया, उसने कह दिया कि चलो शिष्य बन जाओ, चेले बन जाओ, बना लिया, आपने बना लिया, लेकिन कोई और अच्छा लग गया, फिर उसको भी बना लिया, फिर कोई और अच्छा लग गया, उसको भी बना लिया, तो नहीं, फिर आप बिना पेंदी के लोटे हैं, इधर गिरड़ते रहेंगे, उधर गिरड़ते रहेंगे। फिर आपका कोई स्थायित्व नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर आप टिके हुए हैं। फिर आपकी नैया, और अगर ये नैया दो नावों में पैर रखोगे तो फिर डूबना ही डूबना है। ये नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से जिससे भी आपको कुछ अच्छी चीज हासिल हो जाए तो उस हर संभव वस्तु से सीखिए। पत्थर से सीखिए, पहाड़ से सीखिए, नदियों से सीखिए, पर्वतों से सीखिए, पठारों से सीखिए। लेकिन मूर्ख मत बनिएगा। सोच समझकर अपने जीवन का फैसला लीजिएगा, जीवन का निर्णय लीजिएगा। और जब मन ये कहने लगे कि अब मुझे आवश्यकता है, अब मुझे जरूरत है उस ईश्वर के धाम जाने की, और वास्तविक आयु मनुष्य की मानी ही वही जाती है जब आपके जीवन में गुरु आ जाए। आप भले ही 50 साल जिए या 60 साल जिए। मान लीजिए मेरी आयु है 30 साल, लगा लीजिए आयु। 30 साल तक तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दे दिया, अभी मेरी आयु 30 साल है। अब मैंने किसी संत को अपनाया, उससे मंत्र लिया और मेरी मृत्यु हो गई 50 साल की आयु में। 30 से 50 साल कितने वर्ष हुए? 20। तो मेरी वास्तविक आयु है 20 साल। मेरी 50 नहीं है, मेरी 20 साल है। ऐसे आयु की गिनती होती है। और जो 100 साल तक जीते हैं और जिन्होंने कभी कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, कोई गुरु नहीं बनाया, कोई संत नहीं आया, तो वो तो पैदा ही नहीं हुए। बस ये समझ लेना, आए, भोग किया, खाया पिया, बच्चे पैदा किए और चले गए, बस इतना ही उनका काम था। कुछ को आपने देखा होगा कि जो तीर्थ होते हैं, जो गुरुकुल्स वगैरह होते हैं, गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, जिन्हें दीक्षा कहते हैं। सबसे पहले उनको दीक्षा दी जाती है, बाद में उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल से जो अलग होते हैं विद्यालय, पहले वहां क्या दी जाती है? शिक्षा। और दीक्षा का तो पता है ही नहीं। दीक्षा का तो कुछ पता है ही नहीं कि दीक्षा हमें लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और शिक्षा तो केवल आपको कमाने योग्य बनाएगी, वो डिग्रियां हासिल करनी है बस। कहीं से नौकरी पेशा मिल जाए, बस अपना पेट भर ले, 2 टाइम की रोटी मिल जाए। शिक्षा वो सिखाती है। शिक्षा से आप शरीर का पेट भर सकते हैं, लेकिन आत्मा को भी पेट भरना हो तो वो बेचारी क्या करेगी? आत्मा को भी तो तृप्ति चाहिए, तो वो दीक्षा से प्राप्त करेगी। गुरुकुल का ये नियम होता है, सबसे पहले वहां गुरु का नाम दिया जाता है, मंत्र का नाम दिया जाता है, उसके बाद शिक्षा प्रारंभ होती है। और आज की पद्धति में आप जानते हैं गुरुकुल समाप्त होते जा रहे हैं। तो स्कूल भी देखो तो नर्सरी प्लेवे में भी एडमिशन करवाने जाओ तो पहले तो दोनों जेबें ठोक कर ले जानी पड़ेंगी। प्लेवे में देखो
कितना छोटा बच्चा होता है, और सिखाया क्या जाएगा, वही जाते ABCD और ऐसे अनार और कख। वेद पुराणों की बातें उन्हें कोई नहीं सिखाएगा। बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारा जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है। आप किसी भी बच्चे से पूछ कर देखिए, ABCD उसको याद रहेगी, ए अनार याद रहेगा। 12वीं कर लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं होता कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा। अब बच्चों के तो छोड़िए, बड़ों को भी नहीं पता। बच्चों के लिए उसके भी तो जिम्मेदार हम ही हैं। जब हमें ही नहीं पता तो बच्चों को क्या बताएंगे। अभी कुछ समय पहले ही मैंने कथा की थी, जे गांव अभी ध्यान नहीं है, वहां जब कथा हुई, अब आ तो गई थी, श्रोतागण तो आ गए थे सुनने के लिए। अब हर रोज उनको ये लगता कि पता नहीं महाराज जी कहाँ से सुना रहे हैं और क्या ये कथा है, यानी यहाँ से सुन रहे थे और यहाँ से निकल रही थी। 7 दिन उन्होंने कथा सुनी। हम हर रोज बताते कि हमारा धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, फिर भी उनको समझ नहीं आए। 7 दिन बाद उन्होंने कहा, महाराज जो आप अभी सुना रहे थे, जो प्रवचन सुना रहे थे, वो ग्रंथ है क्या? अरे बाप रे, 7 दिन निकाल दिए और फिर आखिरी दिन पूछ रहे हैं, तो कितनी भारी विडंबना है ये हम लोगों के लिए। मैंने कहा 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे भी मैंने आपको दिए हैं एक दिन में, और आखिर में आप पूछ रहे हैं कि सीता जी कौन थी। 7 दिन कम नहीं होते, 7 दिन, और 4 से 5 घंटे तक निरंतर प्रवचन देना, निरंतर बताते रहना। बड़ा अजीब लगा मुझे कि बड़ों को ही नहीं पता, बच्चों को कैसे समझाएं। बच्चे तो फिर भी अभी छोटे हैं, इतनी समझ उनकी विकसित नहीं हुई है, लेकिन बड़े तो 30 से 40 भी हो गए, 20 भी हो गए, एजुकेशन भी ले ली, बूढ़े भी हो गए, फिर भी उन्हें नहीं पता। कितनी भारी गलती है ये हम लोगों की। लेकिन जब वहां कथा हुई तो उनको समझ आ गया कि हाँ ये कुछ है। तो ये प्रयास वहां शुरुआती दिन में था। तब उन्होंने ठान लिया कि हमें ये कथा अच्छी लगी तो हम हर साल करवाया करेंगे। पहली बार हुई थी वहां। अब उन्होंने ये संकल्प ले लिया तो अच्छा है कि कभी ना कभी तो समझेंगे, और होगा भी नहीं। ये एकदम से तो नहीं होगा, समय लगेगा, धीरे धीरे समझ आएगी। लेकिन उसके जिम्मेदार भी हम ही, उसका साधन भी तो हमें ही बनना पड़ेगा, उसका प्रयास भी तो हमें ही करना पड़ेगा। तो सोचकर कई बार लगता है थोड़ा अजीब सा कि किसी को देखिए धर्म ग्रंथ के, ये भी नहीं, मुस्लिमों का पता है सबको, और दूसरे धर्म की बता देंगे कि हाँ उनकी पुस्तक ये है, फलाने की ये है, उसकी ये है, लेकिन अपना किसी का कुछ नहीं पता। तो थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाइए, है ना, जागरूकता लेकर आइए, और स्त्रियां ही नहीं पुरुषों में भी लेकर आइए। पुरुषों में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो बराबरी के हकदार हैं। कुछ पुरुष कहते हैं कि तुम ही कर लो पूजा पाठ हमारे नाम की भी, कहते होंगे ना कि हमारे नाम की तुम ही पूजा पाठ कर लो। लेकिन महाराज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बदला नहीं होता, जिसमें एक दूसरे का कोई कार्य नहीं हो सकता कि जो मैंने कर लिया। अब जैसे खाना है, अब जैसे बात आ जाए खाने की, अब आप खाना खा लो और पति देव जी कह दे फोन करके कि मेरे नाम का भी खा लेना, हम नहीं खाएंगे आज, तो पति देव जी तो पूरी रात पेट को पकड़ कर बैठे रहेंगे।
क्योंकि भूख आपको लगी है तो भूख तो उन्हें भी लगी। अब आपके खाने से उनकी थोड़ी ना मिटेगी मृत्यु। मृत्यु आप कहे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, मैं मर गई तो तू भी मेरे साथ सती हो जा, तो ये भी असंभव है। जिसकी आई है वही जाएगा। एक विवाह, कोई कितना भी पक्का मित्र हो, आपस में कह दे कि देख मुझे अभी काम है ऑफिस में, थोड़ा 1-2 दिन के लिए विदेश जाना है, तू फेरे ले ले, मैं बाद में आ जाऊंगा, तू मेरी जगह शादी कर ले और मैं बाद में आ जाऊं। संभव है? तो फिर जाकर समझा दीजिए कि हमने तो पुण्य कमा लिया 7 दिन का, लेकिन आप अछूते रह गए, वंचित रह गए। ये भ्रम है सभी का कि हमारे नाम का भी तुम ही करो। पूजा पाठ कर रहे हो तो अपने नाम की ही कर रहे हैं, आप माला जाप कर रहे हो तो अपने नाम की। लेकिन एक माला जाप का सबसे अच्छा फल ये होता है कि मान लीजिए घर में किसी को पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो आप उनके नाम से एक माला जाप कर सकते हैं। मंत्र की, जो भी मंत्र मिलता है एक शिष्य को, तो वो उनके नाम की माला जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये प्रार्थना भी कर सकते हैं कि मैंने जो ये माला जाप करी है, इसका फल उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसको आप चाहते हैं देना। दूसरे के नाम की माला जाप कर सकते हैं, लेकिन कथाएं श्रवण नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि माला जाप आप घर में करते हैं, वो घर की सुख समृद्धि के लिए करते हैं, किसी की इच्छा हो, मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन भागवत कथाएं जो होती है वो अपने लिए की जाती है, एकमात्र अपने जीवन को सुधारने के लिए सुनी जाती है। जो अपने लिए जो कुछ कार्य किया जाता तो केवल यही एक कार्य है, एक स्त्री के लिए खासकर, एक महिला के लिए खासकर, कि यही एक कार्य है, चाहे दान है और चाहे कथा श्रवण करनी है या किसी की सहायता करनी है, तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं करते। तो आप अपने लिए जी रहे हैं। अब इन 7 दिनों में आप अपने लिए जी रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि थोड़ा समय निकाल कर आया करो, थोड़ा अपने लिए समय निकाला करो। दूसरे के लिए तो हमेशा ही चलते आए, कोल्लू के बैल की तरह सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन जब 3 से 4 घंटे के लिए आप यहां आते हैं तो आप अपने लिए आ रहे हैं कि मुझे भी तो कुछ चाहिए, मेरी भी तो कोई इच्छा होगी। घर से वैसे तो 3-4 घंटे के लिए निकलने नहीं देंगे, लेकिन भगवान के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा भी करके आ जाए कि नहीं हम तो जाएंगे, तो मना भी नहीं कर सकते, खुद नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरे पर भी आजकल का टाइम तो ऐसा हो गया है कि पतियों को बात माननी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत तो टकराव कम हो गया है, पहले की बात ही तो रिश्ते नहीं रहे हैं। समय बदलता है तो विचारधाराएं भी बदल जाती हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। ये कभी कोई कहे ना कि मेरे नाम से करके आई हो या मुझे इसका आधा पुण्य दे दूं, तो देना भी चाहोगे तब भी नहीं दे पाओगे। ये पुण्य केवल अपने लिए है, ये कर्म केवल अपने लिए है। और ये सद्गुरु की महिमा है। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। भगवान की एक और बड़ी प्रसिद्ध लीला आती है, रास लीला। कल भगवान के बाल रूप के बाल लीलाओं के हमने श्रीमद् भागवत के माध्यम से दर्शन किए थे। और रास लीला आज आपके लिए, आप सभी श्रोताओं के लिए बच्चों ने बड़ी तैयारी की है। तो हम पहले उनके आनंद लेंगे। बड़ा सुंदर रूप लेकर आए हैं कान्हा का और राधा जी का। उनकी राय थी कि महाराज एक बार हमारा करवा दीजिए। मैंने कहा चलो। तो सबसे पहले हम रासलीला के आनंद लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा और ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं
और उसके बाद में रासलीला का प्रसंग आपको सुनाऊंगी कि वास्तव में रासलीला होती क्या है, उसका क्या प्रयोजन है, वो क्यों की जाती है, क्यों ब्रज में आज भी रासलीला खेली जाती है, होली खेली जाती है, उसका क्या प्रयोजन है। तो सबसे पहले तो हम भगवान के दर्शन करेंगे, माता पार्वती के दर्शन करेंगे, तत्पश्चात कथा में बढ़ेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।